नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 26 जनवरी को गांधी मैदान में तिरंगा फहराएंगे राज्यपाल। भारत 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने जा रहा है। इस मौके पर स्कूल कॉलेजों से लेकर अन्य सरकारी संस्थानों में भी तैयारियां चल रही है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य राजकीय समारोह होगा। गांधी मैदान में 26 जनवरी की सुबह 9 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान झंडोत्तोलन करेंगे। गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से राज्यपाल और सीएम का आगमन होगा। बिहार के 11 जिलों में अगले 24 घंटे तक छाया रहेगा कुहासा। समूचा बिहार शीतलहर और कुहासे की चपेट में है। गुरुवार सुबह को बिहार के कई इलाकों में ठंडी हवा चल रही थी और 9 बजे के बाद धूप निकली तो लोगों को राहत मिली। इसी बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार के 11 जिलों में घने कुहासे का दौर जारी रहेगा। बीपीएससी कार्यालय के बाहर फिर जमा हुए अभ्यर्थी पोस्टर और बैनर लेकर कर रहे प्रदर्शन। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी का विरोध प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग 17वीं पीटी परीक्षा को स्थगित करना है। ये प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर और बैनर है, जिन पर विभिन्न सारे नारे लिखे हुए हैं। इस मुद्दे ने राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया है और कई नेताओं ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के समर्थन में बयान दिए हैं। पटना दानापुर से बिहार के 20 रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र। पटना जंक्शन के बाद अब दानापुर स्टेशन पर 1759 तरह की सस्ती दर पर दवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन और भागलपुर रेलवे स्टेशन, गया रेलवे स्टेशन सहित यात्रियों के साथ साथ आसपास के लोगों को सस्ते दर पर 1759 तरह की दवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इन केंद्रों पर सभी तरह के बीमारियों को कवर करने वाली 1759 तरह की दवाइयाँ मिलेंगी। रेलवे की ओर से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जगह का सर्वे शुरू कर दी गई है। प्रधानाध्यापकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, शिक्षा मंत्री ने कर दिया साफ। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रथम सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। बता दें कि इन शिक्षकों को 20 नवंबर को 20 अध्यापक का नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसके लिए राज्य स्तर पर अधिवेशन भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां सीएम नीतीश कुमार स्वयं नियुक्ति पत्र बांटने पहुंचे थे। वहीं सक्षमता परीक्षा के अगले चरण को लेकर भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जानकारी दे दी है। उन्होंने गोपालगंज में कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगला चरण जल्द आयोजित किया जाएगा। रैयतों को बड़ी राहत, आप ऑफलाइन आवेदन देकर भी होगा जमाबंदी में सुधार। बिहार में चले जमीन सर्वे में सरकार कब कौन सा नियम बदल दे, समझ पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं सरकार ने एक बार फिर जमीन सर्वे से संबंधित नियम में बदलाव किया है। राजस्व विभाग के ऑनलाइन माध्यम में आ रही गड़बड़ी और बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार ने जमाबंदी को लेकर नियम में बदलाव किया है। वहीं भूमि सर्वेक्षण 2024 में डिजिटलाइटेड जमाबंदी में सुधार अब ऑफलाइन आवेदन देकर किया जा सकता है। वहीं रैयतों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसे लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नीतीश की प्रगति यात्रा पर सहरसा को 420 करोड़ की सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा पर सहरसा में रहे। उन्होंने कहा कि सहरसा से छोटे विमान की सेवा शुरू होगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि सहरसा शहर के वर्तमान हवाई अड्डे पर छोटे विमानों के संचालन के लिए उड़ान योजना में शामिल करने को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि तिलाबी नदी का उड़ाई किया जाएगा और गाद निकाले जाने से नदी के जलस्तर में सुधार होगा। टीआरए के नए नियम का असर, जियो ने लॉन्च किए बिना डाटा वाले 2 सस्ते प्लान। टीआरए के नए नियम का असर दिखना शुरू हो गया है। पहले एयरटेल ने वॉइस ओनली वाले 2 प्लान अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके हटा लिए। इसके बाद अब जियो ने भी 2 नए वॉइस ओनली प्लान अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किए हैं। जियो की इन वॉइस ओनली रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 365 दिनों तक की लंबी वैलिडिटी मिलेगी। और जियो के ये प्लान खासतौर पर उन यूजर के लिए लाए गए हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल केवल कॉलिंग और SMS के लिए करते हैं। भागलपुर के तटबंध की तकनीकी सेवा की मरम्मत 38 करोड़ आएगी लागत। ये बाढ़ की त्रासदी से लाखों लोग हर साल जूझते हैं। किसी का सियाना छिन जाता है तो किसी को अपने हाथों से घर को उजाड़ना पड़ता है। इस मंजर से उबरना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। ये बाढ़ के साथ होने वाले कटाव सबसे अधिक दर्द देकर जाता है। बाढ़ के चलते भागलपुर के नवगछिया स्थित बिंड तोला में बांध टूट गया था। इस बांध का नए सिरे से सीट पाइलिंग के जरिए मरम्मत कार्य होगा। इस बांध का मरम्मत करने में 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पश्चिमी चंपारण के डीओ के घर ताबड़तोड़ छापेमारी, घर में करोड़ों रुपए कैश बरामद। बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने गुरुवार की सुबह पश्चिम चंपारण की जिला शिक्षा पदाधिकारी के ठिकानों पर छापा मारा। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन ने अपने 20 वर्षों की सेवा में करोड़ों की अवैध कमाई की। सूचना मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने इनके 3 ठिकानों पर छापा मारा है। जानकारी मिली है कि इन्होंने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए कमाए हैं। वहीं छापेमारी की यह कार्रवाई बेतिया, समस्तीपुर और दरभंगा में चल रही है। वहीं विशेष निगरानी इकाई को छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकद बरामद हुआ है।
7 जिंदा बम मिलने से वैशाली में दहशत संगीत गतिविधियों पर पुलिस की नजर। बिहार में वैशाली जिले के महनार प्रखंड में स्थित करनौती पंचायत के शेखपुरा क्षेत्र में 7 जिंदा बम मिलने से दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से सभी बमों को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया है। इसके बाद सभी बमों को कब्जे में लेकर आगे की जाँच के लिए थाने लाए गए हैं। धनकुबेर डीओ के दरभंगा ठिकानों पर भी रेड। सरकार की ड्यूटी छोड़ पत्नी चलाती है स्कूल। पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी के बेतिया, समस्तीपुर, दरभंगा स्थित ठिकानों पर रेड में इतने केस मिले कि उनकी गिनती के लिए विजिलेंस टीम को मशीन मंगवाना पड़ा। बिहार में 100 साल से ऊपर के 41,000 वोटर। इस जिले में सबसे ज्यादा है बुजुर्ग मतदाता। बिहार में 100 साल से ज्यादा की उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 41,000 है। इनमें से 43 वोटर ऐसे हैं जिनकी आयु 120 साल से ऊपर है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने गुरुवार को इस संबंध में आंकड़े जारी किए। इसमें बताया गया कि बिहार में कुल 16.07 लाख बुजुर्ग मतदाताओं की उम्र 80 साल से ऊपर है। वही सबसे ज्यादा बुजुर्ग वोटर वैशाली जिले में है। इसके बाद नालंदा, लखीसराय, मधुबनी, पटना और सीतामढ़ी में सर्वाधिक बुजुर्ग मतदाता है। पूर्णिया पुलिस का बड़ा एक्शन। ट्रक कंटेनर से लाई जा रही शराब को किया जब्त। पूर्णिया पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। वहीं कंटेनर में भरकर शराब ले जाई जा रही थी। वहीं डगरवा पुलिस ने शराब लदे वाहन को जब्त कर लिया है। जब्त शराब की पुलिस अभी गिनती कर रही है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस अभी जुटी हुई है। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, बेपटरी हुई मालगाड़ी। जमालपुर रेल कारखाना की 4 दीवारी टूटकर आप रेलवे ट्रैक पर गिर गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर राहत और बचाव टीम पहुंच गई है। दीवार के गिरे मलबे को रेलवे ट्रैक से हटाया जा रहा है। अब मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। सिगरेट नहीं देने पर बिहार में बुजुर्ग महिला से गैंगरेप का आरोप। बिहार में अपराधियों ने गैंगरेप की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आरोप है कि महज सिगरेट देने से इनकार करने पर बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को अपने हवस का शिकार बना डाला। हैरान और शर्मसार कर देने वाली यह वारदात लखीसराय जिले की बताई जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि महिला की उम्र करीब 65 साल है। यह भी कहा जा रहा है कि अपराध के वक्त बदमाश शराब के नशे में थे। इतिहास में दर्ज होगा बिहार की मिथिला का मखाना। बिहार की मिथिला की खास पहचान मखाना भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। डाक विभाग इस पर विशेष आवरण तैयार करेगा। इसके लिए विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। ये प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाने के बाद इसको लेकर जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे न सिर्फ बिहार और मिथिला क्षेत्र बल्कि मखाना उत्पादित करने वाले प्रदेश के अन्य जिले भी गौरवान्वित होंगे। दरअसल बिहार के मिथिला क्षेत्र की मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ है। उत्पाद विभाग ने उड़ाई नीतीश की शराबबंदी की धज्जियां। थाने में दारू पार्टी एसएचओ समेत 3 गिरफ्तार। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर पूर्ण शराबबंदी कानून लागू, जिसे सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस की है। लेकिन सारण जिले में जो कांड किया गया है उसे पूरा विभाग शर्मसार हो गया है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी और सिपाही ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई है। मामला मसरख थाना इलाके का है, जहाँ एक्साइज थाने में दारू पार्टी की गई। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें थाना अध्यक्ष, एक दरोगा और एक सिपाही शामिल है। वहीं मसरख थाने में तीनों को रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जलगांव ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, जाने मृतकों को कितना मिलेगा मुआवजा। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसे में दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस हादसे से हर कोई स्पष्ट हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। बता दें कि जलगांव जिले में लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाह के कारण कई यात्री ट्रेन से कूद गए थे। इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन इन यात्रियों को कुचल डाला। अब सरकार की ओर से मृतकों और घायलों के लिए मुआवजा का ऐलान किया गया है। बिहार में 54% लड़कियां बेड टच के शिकार। स्कूल, बस, ऑटो में सफर के अलावा ट्यूशन के दौरान किशोरियां असहज महसूस करती है। वहीं कई बार उसके साथ बुरा भी होता है, लेकिन डर से जानकारी किसी को नहीं देती है। यह जानकारी किशोरी ने राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग की ओर से किए गए ऑनलाइन सर्वे में साझा की है। सर्वे 1 से 20 दिसंबर तक किया गया। इसमें 11 से 20 साल तक के लड़के और लड़कियों को शामिल किया गया था। इसमें बिहार से कुल 1,50,543 किशोर और किशोरियां शामिल हुई। बिहार में 97,000 टीचरों पर क्यों लटकी कार्रवाई की तलवार। बिहार के 97,000 शिक्षकों का परीक्षण प्रमाण पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं है। ये पोर्टल के अनुसार इन शिक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक बार भी सेवाकालीन परीक्षण प्राप्त नहीं किया है। वहीं इनको इस वर्ष का एक बार भी परीक्षण के लिए किसी संस्थान से टैग नहीं किया गया है। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कम से कम साल में एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। मालूम हो कि राज्य भर में कुल 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं। सोनू मनु गैंग के लोगों ने अनंत सिंह पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार के चर्चित बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह भारी गोलाबारी में बाल बाल बच गए। मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र स्थित नौरंगा जलालपुर गांव में बुधवार को अनंत कुमार सिंह के समर्थक और अपराधी सोनू मनु गिरोह के बीच जमकर गोलीबारी हुई। वहीं अनंत सिंह के एक समर्थक उदय यादव को गले में गोली लगी है। पटना के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। घटना के बाद नौरंगा गाँव पुलिस छावनी में तब्दील है और बाढ़ क्षेत्र के डीएसपी गाँव में कैंप कर रहे हैं। बिहार के 5 यूनिवर्सिटी में नहीं बटेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने इस लापरवाही पर लिया एक्शन।
बिहार के शिक्षा विभाग ने पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षकों व कर्मचारियों की जानकारी अपलोड नहीं करने वाले 5 विश्वविद्यालय की वेतन पेंशन की राशि पर रोक लगा दी है। यह राशि नवंबर और दिसंबर की है। रोके गए विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय, तिनका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय आरा और मुंगेर विश्वविद्यालय शामिल है। वहीं विभाग ने राज्य के शीर्ष 8 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्त अध्यापकों तथा कर्मियों को पेंशन भुगतान के लिए 171 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किया है। गया जंक्शन से चलने वाली कई ट्रेनें इस कारण रद्द। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर मेगा ब्लॉक किया गया है। इसके लिए कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है, तो वहीं कई ट्रेनों का परिचालन मार्ग परिवर्तन कर किया जा रहा है। वहीं गया डीडीओ मंडल की भभुआ रोड स्टेशन से गुजरने वाली पटना भभुआ रोड इंटरसिटी गया के बजाय आवारा होकर पटना जाएगी। अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में तोड़ डाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में बड़ा कारनामा किया है। अर्शदीप T20 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले मुकाबले में 2 विकेट चटकाकर चहल के 96 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं अर्शदीप के खाते में 61 मैचों में 97 विकेट हो गए हैं। हालांकि भारतीय महिला टीम की 2 गेंदबाज अर्शदीप सिंह से आगे हैं। वहीं दीप्ति शर्मा और पूनम यादव T20I में विकेट चटकाने के मामले में अर्शदीप से आगे हैं। महाकुंभ के लिए जारी हुई नई ट्रैफिक एडवाइजरी। महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए एहतियात पुलिस ने नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत बाहरी वाहनों की महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में मोनालिसा रातों रात कैसे हो गई वायरल, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी विधा से बता दी वजह। महाकुंभ के दौरान साधु संत लेकर भक्त और आम लोग भी अपनी विशेषता के कारण आकर्षक का केंद्र बने। हाल ही में वायरल सुंदर से हस्ताक्षर ITI वाले बाबा और चाबी वाले बाबा, कांटे वाले बाबा आदि के साथ ही इसी पीछे एक साधारण सी लड़की जो कि महाकुंभ में माला बेचने आई थी, लेकिन लोगों का ध्यान अपने ओर खींचा। महाकुंभ में वायरल इस लड़की का नाम मोनालिसा बताया जा रहा है, जिसकी खूबसूरत आंखें लोगों को इतनी भा गई कि सोशल मीडिया पर मोनालिसा सुर्खियों में आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मोनालिसा की कई फोटो वीडियो भी एक के बाद एक सामने आ रही है। भागलपुर में कहां बनेगा एयरपोर्ट, इन 2 जगहों पर जमीन देखने आएगी AI की टीम। हवाई अड्डे का निर्माण कहां होगा, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करेगा। जिलाधिकारी ने हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव AI को भेज दिया है। और प्री फिजिबिलिटी स्टडी के लिए AI की टीम कभी भी आ सकती है। नीतीश सरकार लेगी 10,000 एकड़ जमीन 5 जिलों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का विचार। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ऐसा बजट बनाना चाहती है जिससे बिहार का विकास भी तीव्र गति से हो और वंचित उपेक्षित वर्ग को भी इसमें सहयोगी बनाया जा सके। इसके लिए उन तक हर संभव सहायता पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्हें औद्योगिक विकास इसका महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। गोपालगंज के युवा खिलाड़ियों की बदलेगी किस्मत। गोपालगंज जिले के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब गाँव में भी खेलकूद गतिविधियों का बेहतर तरीके से आयोजन हो सकेगा। इसे खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। वर्ष 2025 में मनरेगा से जिले के सभी पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण होगा। योजना के तहत सभी 230 पंचायतों में से 149 में खेल मैदान का निर्माण कर प्रारंभ कर दिया गया है। में प्रत्येक खेल मैदान के निर्माण पर 9 से 10 लाख की राशि खर्च की जाएगी। बिहार के स्कूलों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, बहाल होंगे 28,000 कंप्यूटर शिक्षक। राज्य भर के बच्चे प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर पर पिछले दिनों सिलेबस तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब पहली कक्षा से 12वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी और यह सिलेबस में अनिवार्य रूप से डाला जाएगा। दरअसल तकनीकी ज्ञान में शुरुआत से ही दक्ष बनाने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है, ताकि बच्चे प्रारंभिक स्तर से ही कंप्यूटर से जुड़ी चीजों को सीखना शुरू कर दे। विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके सिलेबस तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद को दी गई है। रिंग रोड पर आया नया अपडेट, 3D असेसमेंट के लिए NHA को भेजा गया जमीन का ब्यौरा। पटना में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसके शेरपुर कनौली खंड के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस खंड के निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने बिहटा और मनेर क्षेत्र के 11 मौजा में 186 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया। इस जमीन का पूरा ब्यौरा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेज दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार NHAI अब चिन्हित जमीन का 3D असेसमेंट कर अपनी रिपोर्ट भेजेगा। वही NHAI की मंजूरी मिलते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।